परमात्मा की इस पावन धरा पर परमात्मा ने चारों वर्णों को उत्पन्न किया है। ये चारों वर्ण परमात्मा के श्री अंगों से उत्पन्न हुए हैं। इन चारों वर्णों में कोई भी छोटा या कोई बड़ा नहीं है, परंतु इनका स्थान विशेष से महत्व है। ब्राह्मण सर्वोपरि है। क्यों? ब्राह्मणों से मुख मासित, ये परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है। और परमात्मा से मुख से उत्पन्न क्या हुआ है? वेद। परमात्मा की वाणी से, परमात्मा के श्वासों से वेदों की उत्पत्ति हुई है। और वेदों का साथ में उत्पन्न कौन हुआ है? ब्राह्मण हुआ है। अर्थात ब्राह्मण वेदों को हाथ में लेकर के, अपने साथ में लेकर के, अपने हृदय में लेकर के उत्पन्न हुआ है। जब तक आपके पास में ज्ञान नहीं होगा, आप किसी भी प्रकार का कार्य कर नहीं सकते। वर्तमान समय में हमें अपने आप की रक्षा की जरूरत है, पर क्या हम रक्षा कर पाएंगे? रक्षा का विशेष दायित्व क्षत्रिय का है। बाहु राजन्य कृत है। जब हम ब्राह्मणों का सम्मान और उनको सुरक्षित नहीं करेंगे, तब तक न सनातन धर्म सुरक्षित होगा, न हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी, और न ही हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा। ब्राह्मणों के साथ में क्षत्रिय का भी संगठित शक्ति युक्त होना भी जरूरी है। आज ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। जब ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है तो धर्म कहां से सुरक्षित होगा? राष्ट्र कहां से सुरक्षित होगा? कारण क्या होगा? आज ब्राह्मण को ज्ञान को धारण करने वाले दूसरे तीनों वर्ण, यहां तक कहूंगा चारों वर्ण, उस मार्ग पे नहीं है। ब्राह्मण सुरक्षित होंगे तो क्षत्रिय सुरक्षित होगा, और क्षत्रिय जब सुरक्षित होगा, कैसे सुरक्षित होगा? क्षत्रिय ज्ञान को लेकर के। ब्राह्मण के द्वारा ही 64 कलाओं की विद्या प्रदान की जाती है। उन्हीं में से एक विद्या शक्ति संपन्न है, शास्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा। शास्त्र को हृदय में धारण करना है, हमारे आचरणों में, संस्कारों में धारण करना है, और शस्त्र को राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, चारों वर्णों की, चराचर की रक्षा के लिए जरूरी है। ये दो अपने कर्तव्य पे आ गए तो पीछे किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आज विडंबना है, विजातीय तत्वों के सामने, इन क्रूर आतताइयों के सामने आज सनातनी धर्मी कुत्ते की तरह पलायन कर रहा है। कहां जाएगा ये? क्यों जा रहा है ये? चारों वर्णों में से इन वर्णों का भी होना जरूरी है। चारों वर्ण संगठित रहना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि ब्राह्मण के ज्ञान को स्वीकार करो और क्षत्रिय के शासन को स्वीकार करो। बाकी दूसरे कितने भी हैं उनको नकार दो, तब जाके आप सुरक्षित हो जाओगे। वरना ये समय आ गया कि जो है सो सनातनियों पर दो बहसी कुत्ते भी भारी पड़ रहे हैं। एक ही कारण है कि ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। आज क्षत्रिय तेजस्वी अपने शस्त्र को धारवान रखना वानी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए उठो, हमारे धर्म ग्रंथों की आज्ञा को स्वीकार करो। ब्राह्मण का सम्मान करते हुए क्षत्रिय अपने कर्तव्य को पहचाने और चारों वर्णों की रक्षा करे। उसका अपना दायित्व है, उस दायित्व को पूर्ण रूप से वहन करे। जीवन जीने के लिए है, और जन्म जिसका वह मृत्यु तो वैसे भी अपने आप आएगी।
क्या हम मरने के लिए पैदा हुए हैं? क्या मरना तो इसी पे नहीं, हम जीने के लिए पैदा हुए हैं। जीने का अर्थ है हम धर्म के लिए जिए, हम राष्ट्र के लिए जिए, हम चराचर के लिए जिए, तभी हमारा जीना सार्थक है ना। अन्यथा जीना कहाँ जीना, कैसा जीना? हम आज धर्म से दूर होकर के विजातीय तत्वों के सामने अपने आवास को, अपने निवास को, अपने देश को छोड़ करके भगते जा रहे हैं। और हमारी बहन बेटियां भी, हमारे घर परिवार भी, हमारी धन संपत्ति भी सुरक्षित नहीं रह रही। कारण क्या? हमने ब्राह्मणों का सम्मान और उनको सुरक्षित रखना छोड़ दिया। इसलिए जरूरी है संगठित हो जाओ और धर्म की, वेदों की आज्ञा का पालन करो।